ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। मतलब अगर कोई इंसान सोचता है कि पार्टनरशिप की जगह या सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह कंपनी फॉर्म कर लेनी चाहिए, तो वो कौन सी दिक्कतें हैं जो उसके सामने आती हैं, वो कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो उसे रोक सकते हैं। लिस्ट कुछ इस प्रकार से है कि फॉर्मेलिटीज़ और एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट डिस्क्लोजर्स होते हैं, ऑनरशिप और कंट्रोल दोनों डिफरेंट हाथों में होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है और टैक्स की बर्डन भी काफ़ी रहती है। वाइंडिंग अप प्रोसीजर तो वैसे ही लंबा होता है। चलिए अब एक एक करके हम हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फ्लोटेशन। सबसे पहले तो फ्लोटेशन का मतलब समझते हैं। देखिए, कभी भी कैपिटल रेज करनी होती है, कभी भी कंपनी को पैसा रेज करना होता है ताकि उसको चलाने में दिक्कत ना आए, उसके पास बहुत सारे पैसे रहें हमेशा चलाने के लिए, तो उस कैपिटल को इशू करने के लिए, उस कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए जो खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब आप जो भी पैसा स्पेंड करेंगे ताकि वो कैपिटल आपके हाथ तक पहुंच पाए, उसे आप फ्लोटेशन कॉस्ट का नाम देंगे। एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी फॉर्म करने के लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए भी काफ़ी सारा पैसा लगता है। देखिए, आप कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, आरओसी के पास जाते हैं। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आप जाएंगे, उनको बोलेंगे कि सर हमें कंपनी फॉर्म करनी है। वो आपको बोलेंगे कि ये सारे फॉर्म फिल कर दीजिए और मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए। उसके साथ ही साथ वो बोलती है कि चलिए इतना इतना पैसा भी आपको लेके आना है, नाम अप्रूव करवाने का इतना पैसा लगेगा, इस फॉर्म का इतना पैसा लगेगा, इस फॉर्म का उतना पैसा लगेगा। तो आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बनती है, प्लस आपका कैपिटल इशू करवाने का जो कॉस्ट होता है वो भी साथ में काउंट हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाला काम है, और ना सिर्फ खर्चे वाला, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, बहुत सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो एक इंसान ऐसे पैसे लेके चलता चलता ऐसे उसकी एड़ियाँ घिस जाती हैं, पैंट से शॉर्ट पैंट्स में आ जाता है, शूज से चप्पल में आ जाता है, ऐसी हालत हो जाती है बिल्कुल कंपनी फॉर्म करवाते करवाते। सो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स। ये बोलते हैं कि कंपनी अगर कभी एक सुई भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखती है, कभी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाती है, तो इतने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी उसे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। मतलब आरओसी को बताना पड़ता है, समटाइम्स सेबी को बताना पड़ता है, समटाइम्स स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है, और समटाइम्स आरबीआई या फिर अलग अलग अथॉरिटीज़ को बताना पड़ता है। सो कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कंपनी अगर कुछ भी चेंजेस करेगी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, या इंटरनल एक्सटर्नल कितने भी उसके चेंजेस होंगे, वो सारे के सारे उसे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आपकी एक और सरदर्दी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको कॉरपोरेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब बात यहाँ पे उठती है कि क्या हम इंटरनल मैटर्स के रिगार्डिंग भी चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं, तो उसका आंसर है नो। आप सिर्फ वो चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी ने आपको बोली हुई हैं डिस्क्लोज करने के लिए। इंटरनल मैटर्स जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल बेसिस पे कुछ होता है, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करने की ज़बरदस्ती नहीं होती है। सो सर्टेन आइटम्स हैव बीन मेंशन्ड जिनके बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा जो कि शायद किसी के इंटरेस्ट की बात नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ऑनरशिप। देखिए, एक तरफ है हमारे शेयर होल्डर्स, मतलब वो लोग जिन्होंने कंपनी को दिया है पैसा, और दूसरी तरफ है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब वो लोग जो कि कंपनी की मैनेजमेंट देखते हैं। मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि कंपनी की ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हाथों में होती है।
अगर आपने वो फीचर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस सीजीट की सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में हैं, वहाँ जाके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो उस वीडियो में आप देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो उसके चलते हुए कंपनी की ऑनरशिप किसके हाथ में होती है? जिन्होंने पैसा दिया है, मतलब शेयर होल्डर्स। और उसकी मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। अब ऐसे मानिए कोई मुद्दा शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आ रहा, मतलब ये अग्री नहीं कर रहे हैं उस चीज़ से, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको सही बता रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है इन दोनों के बीच में झड़प हो जाए, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। तो members of company do not have effective and intimate control over its working, मतलब डे टू डे वर्किंग जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देखते हैं, उसमें शेयर होल्डर्स का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं बने और उनके बीच में लड़ाई हो जाए या फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएं। सो ये भी एक दिक्कत है कंपनी फॉर्म करने की, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बाकी सारे फॉर्म्स में जो फॉर्म कर रहा होता है वही ऑनर कहलाया जाता है, वही मैनेजर कहलाया जाता है। बट कंपनी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पे चलती है कि ऑनर अलग, मैनेजर अलग। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू अराइज। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोलते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज कहाँ से लाती है? सोसाइटी से लाती है। मतलब कंपनी को सारे के सारे रिसोर्सेज किसने दिए हैं? चाहे वो पीपल हो, प्रॉस्पेरिटी हो, प्लैनेट हो, हर एक चीज़ किसने दी है? सोसाइटी ने दी है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सोसाइटी भी तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेगी ना बदले में, तो कंपनी का फर्ज बनता है सोसाइटी को कुछ देने का। बस इसी कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मतलब कंपनी को सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। बाकी सारी फॉर्म्स के ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। पार्टनरशिप की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, उसमें सिर्फ आप अपना ही भला करते हैं। लेकिन जहां आपने खोल ली ही कंपनी, वहां पे आपको सिर्फ अपना नहीं बल्कि सोसाइटी का भी भला करना पड़ता है। और तो और इंडिया में CSR के प्रोविजन भी हैं। नाउ व्हाट इज दिस CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी प्रोविजन है, मतलब ज़बरदस्ती है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अपना पिछला 3 साल का 2% नेट प्रॉफिट आपको किसी भी सोशल कॉज के लिए लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन अराइजेस, क्या किसी भी कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, मतलब हर एक कंपनी के ऊपर? तो उसका आंसर है नो। CSR सर्टेन कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, लाइक जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़ हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के अबव जाए, तो ऐसी सारी कंपनीज जो होती हैं उनके ऊपर CSR की ऑब्लिगेशन होती है। छोटी मोटी कंपनीज पे नहीं होती, बट स्टिल कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल है। सो ये बोलते हैं कि भैया आपने सोच तो लिया है कि आपको कंपनी फॉर्म करनी है, लेकिन साथ में ये भी सोच लो कि अपने भले के साथ साथ तुम्हें सोसाइटी का भी भला करना पड़ेगा। सो ये भी क्या है, एक और डिसएडवांटेज है कंपनी फॉर्म करने का। देखिए, इंसान ना अपने ऊपर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये आराम से स्पेंड कर लेता है, लेकिन वही पैसे अगर उसे किसी और के ऊपर स्पेंड करने पड़ते हैं बिना चाहत के, मतलब एक ऑब्लिगेशन के रूप में, मन से करो तो ठीक है, ऑब्लिगेशन के रूप से करो तो फिर वो उसके लिए सरदर्दी बन जाता है। तो बस वही दिक्कत है कि ये एक डिसएडवांटेज लगता है। दो इट्स अ नाइस थिंग, सोसाइटी के लिए अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के ऊपर तो ऑब्लिगेशन है ना, मतलब उनका मन नहीं भी हो तब भी उनको ऐसा करना पड़ेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसको डिसएडवांटेजेस में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर टैक्स बर्डन का। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो पैसे लेती है टैक्स के नाम पे, आपको पता ही होगा टैक्स क्या होता है। टैक्स आपकी इनकम का एक हिस्सा होता है जो कि गवर्नमेंट ले लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि गवर्नमेंट भाई इतने सारे काम कर रही है आपके बिहाफ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल के बैठी है, स्कूल्स खोल के बैठी है, रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, डैम्स बनाती है। अब उन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा।
सो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। अब टैक्स कलेक्ट करती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आपने सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं खोली है, ना ही आपने पार्टनरशिप खोली है, आपने खोली है कंपनी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बड़ी चीज़ खोली है तो टैक्स भी बड़ा देना पड़ेगा। तो बस इसी नाम पे कंपनी को लूटा जाता है, कंपनी से लिया जाता है बहुत सारा टैक्स। अगर बात की जाए तो टैक्स बर्डन कंपनी की जितनी होती है बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उतनी नहीं होती है। पार्टनरशिप फॉर्म से भी कम लिया जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप से भी कम लिया जाता है, बाकी फॉर्म से भी कम लिया जाता है, लेकिन कंपनी से बहुत सारा टैक्स लिया जाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आपने कंपनी फॉर्म कर ली तो गवर्नमेंट को उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा हर साल, जो कि आपके लिए क्या होगा, ऑब्लिगेटरी होगा। अगेन अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट और लास्ट हमारा डिसएडवांटेज है डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर। ये बोलते हैं कि आए आप अपनी खुशी से हैं पर जाएंगे आप आरओसी की मर्जी से। यस, कंपनी ऐसे नहीं बंद होती कि आपका जब मन किया आपने दरवाज़ा खोला, उससे बाहर निकले और बोल दिया कि कंपनी बंद हो गई है। नहीं, जितनी मुश्किल, जितनी कठिनाइयों का सामना आपको इनकॉर्पोरेशन पे करना पड़ा था, बार बार आरओसी के चक्कर लगाने पड़े थे, बार बार आरओसी को कॉल करके कंफर्म करना पड़ा था कि कंपनी फॉर्म हुई है कि नहीं हुई है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही वाइंडिंग अप पे भी आपको रुलाते हैं। मतलब आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं। ये बोलते हैं कि बेटा जब तुम्हारा मन करेगा कि हाँ कंपनी नहीं चलानी है तो तुम कंपनी ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। आपको पूरा प्रोसीजर वाइंडिंग अप का, मतलब कंपनी बंद करने का भी प्रोसीजर इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी सुन लीजिए आप। तो कंपनी बंद करने का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आप कंपनी बंद कर सकते हैं। मतलब मानिए एक कंपनी थी, उसने सोचा मुझे वाइंड अप करना है, उसने आरओसी को बोला कि सर मुझे वाइंडिंग अप प्रोसीजर बता दीजिए। आरओसी बोलेगा बेटा ये सारे फॉर्म्स हैं, ये सारे चार्जेस हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब कुछ लेके मेरे पास आ जाइए, उसके बाद मैं ये चेक करके बताऊंगा कि तुम्हारी कंपनी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। और उससे पहले अपने क्रेडिटर से मिल लो, उससे पहले उन सारे लोगों से मिल लो जिनसे तुमने लोन उठाया हुआ है, उन सब लोगों से मिल लो जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ है आपकी कंपनी में। तो इन सब लोगों से मिलना, फीस सबमिट करना, डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, फॉर्म्स फिल करना, ये सारी ऑब्लिगेशन पूरी करने के बाद भी आरओसी अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करता है और लगता है कि हाँ सारे कंप्लाइंसेस हुए हैं, तभी आपकी कंपनी को एग्जिट वाला गेट दिखाता है। तो इस तरह से इसका वाइंडिंग अप प्रोसीजर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी, टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव माना जाता है। सो नाउ आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिसएडवांटेजेस वाला पोर्शन समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद दैट यू पीपल ऑलरेडी नो कि सीजीट की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। नोट्स और बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।